दोस्तों, भारतीय सेना ने रूस, अमेरिका और यूरोप के भारतीय दूतावास में तैनात अपने उच्च अधिकारियों से गर्म कपड़े और स्नो टेंट सप्लाई करने वाले निर्माताओं का पता लगाने को कहा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको। इससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़ा कम आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सन 1983-84 में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को एक इनपुट मिला जिससे पाकिस्तान के मंसूबों का पता चला। दरअसल रॉ को आर्कटिक गियर बनाने वाली लंदन की एक कंपनी से जानकारी मिली कि पाकिस्तान ने बड़ी मात्रा में आर्कटिक गियर और भीषण ठंड में उपयोग किए जाने वाले साजो सामान का ऑर्डर दिया है। इसी कंपनी से भारत भी ये आर्कटिक गियर और साजो सामान खरीदता था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने ये जानकारी तुरंत इंडियन आर्मी तक पहुंचाई। इससे इंडियन आर्मी को शक हुआ कि पाकिस्तान किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अक्टूबर 1983 में एक खुफिया रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान सियाचिन में अपनी आर्मी भेजने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने बर्जिल फोर्सेस के नाम से एक टुकड़ी तैयार की थी जिसे सियाचिन पर कब्जे के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। सियाचिन में भारत के साथ पाकिस्तान और चीन दोनों देशों की सीमाएं लगती हैं। अगर पाकिस्तान सियाचिन में कब्जा कर लेता तो वो चीन के और नज़दीक आ जाता और चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते थे। इसलिए भारत के लिए ये जरूरी हो गया कि किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा न कर सके। सियाचिन को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से रोकने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इसे ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल P.N. हून को दी गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को यह खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान 17 अप्रैल से सियाचिन पर कब्जे की कार्रवाई प्रारंभ करेगा। इसका मतलब यह था कि भारतीय सेना को इससे पहले अपनी कार्रवाई शुरू कर देनी है। मगर 11 अप्रैल 1984 तक भारत के पास ये आर्कटिक गियर और जरूरी साजो सामान उपलब्ध नहीं था। इंडियन आर्मी को 12 अप्रैल की शाम को ये सामान मिला। सामान मिलने के अगले दिन यानी कि 13 अप्रैल 1984 से ही भारतीय सेना ने सियाचिन पर अपना कब्जा करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा भारतीय सेना के लिए मुश्किल ये थी कि भारत की तरफ से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ऊंचाई कम है। इसके अलावा इंडियन आर्मी को पाकिस्तान के रडार से भी बचना था, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर या विमानों के बजाय पैदल चढ़ने का निर्णय लिया। -50 से 60 डिग्री का बर्फीला तापमान मजबूत से मजबूत व्यक्ति के हौसले पस्त कर देता है। मगर इन सारी बाधाओं, सारी परेशानियों के बावजूद भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा झंडा लहराया। दोस्तों, हम आपसे ऑपरेशन मेघदूत की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना फिर इसी तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयारी कर रही है। दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए भारतीय सेना चीन के साथ लगने वाली सीमा यानी कि LAC पर सर्दियों के मौसम में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग जारी रख सकती है। इसके लिए भारतीय सेना ने तैयारियां चालू कर दी हैं। इंडियन आर्मी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारत सरकार से ठंड में उपयोग होने वाले स्पेशल क्लोथ्स और इक्विपमेंट की डिमांड की है। चूंकि सर्दियों के मौसम में LAC पर टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री तक नीचे चला जाता है, इसलिए बिना स्पेशल क्लोथ्स और इक्विपमेंट के यहाँ सरवाइव कर पाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, भारतीय सेना को यह आशंका है कि चीनी सेना भले ही अभी पीछे हट रही हो, लेकिन गर्मियों का मौसम आते ही वो फिर इस जगह पर कब्जा करने के लिए वापस आ सकते हैं। चाहे गलवान घाटी हो या पेंगोंग लेक का एरिया, ये सभी स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय सेना किसी भी हाल में इनसे अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहती। चीन एक धूर्त और मक्कार देश है। चीन की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इतिहास में भी हमने कई बार चीन पर भरोसा किया है, पर जितनी बार भी हम चीन की बातों पर विश्वास करते हैं वो उतनी बार हमसे विश्वासघात करता है। इसलिए इस बार भारत सरकार चीन से बातचीत तो कर रही है, मगर उसने अपनी आंखें और कान खुले रखे हैं। वैसे भी जब आप चीन जैसे धूर्त और मक्कार देश से डील करें तो आपको बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
1962 में भी एक बार हम चीन पर विश्वास करने की गलती कर चुके हैं और उस गलती की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। भारत अब वही गलती दोहराने के मूड में नहीं है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या हमें चीन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की देश विदेश की खबरों को आप तक पहुंचाते रहते हैं। और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।